जहाँ तक हम जानते हैं बजट का थोड़ा ऐसा होता है कि लड़कियों को कुछ ज्यादा मिलता है, लड़कों को कुछ कम। क्या ये सच है? क्योंकि मेहनत इक्वली होता है दोनों का। ये गलत तो है फिलहाल एज एक्टर मैं बोलूं, बट मुझे लगता है कि मेहनत तो दोनों सेम करते हैं, परफॉर्मेंस सेम देते हैं। बट अगर हम लड़के की बात करें तो लड़के अगर कपड़े उतारते हैं ना तो लोग बहुत ज्यादा माइंड नहीं करते हैं, लेकिन एक लड़की ने अपना क्लीवेज भी थोड़ा दिखाया ना तो चीजें ना बहुत वो हो जाती हैं, शी इज बोल्ड एंड ऑल थिंग। तो मुझे लगता है कि वो जायज है। अगर लड़कियों को थोड़ा ज्यादा पेमेंट मिल रहा है और वो उस हिसाब से काम कर रही हैं तो ठीक है, वो देना चाहिए, वो लायक है उसके, वो एक्सपोज कर रही हैं, आपके लिए कपड़े उतार रही हैं, मेकर्स के लिए, ऑडियंस के लिए, तो ये जायज है। वेरी गुड है। अभी फिलहाल करंट में आपकी कोई गर्लफ्रेंड? नहीं, अभी तो कोई नहीं। इसके पहले? हाँ, इसके पहले कोई थी। कैसा रिलेशन रहा उसके साथ आपका? कितने सालों का एक्सपीरियंस रहा? कैसा एक्सपीरियंस रहा? ऑडियंस को सारा डिटेल प्लीज एक लाइन में दे दीजिए। एक लाइन तो बहुत कम होगा उसके लिए, 10 लाइन। हाँ ठीक है, क्योंकि शुरुआत में आपको सिर्फ अच्छाइयाँ नजर आती हैं और फिर चीजें आपकी मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, क्योंकि शुरुआत में तो दोनों लोग चीजें से हैंडल कर लेते हैं ना, मतलब मुंह बंद करके समझ के जो भी चीजें हैं। जब चीजें खराब होती हैं तो फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम करती हैं, और मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा ही खराब हो गया था। तो मैं ना इधर का था ना मैं उधर का था। हम अच्छाइयों पे आते हैं, है ना, उस पे ध्यान रख के अपने रिश्ते को एक और मौका दे। मैंने दिया रिश्ते को एक और मौका, और फिर चीजें दोबारा मतलब कुछ टाइम बाद उससे भी ज्यादा खराब हुई। मुझे लगता है चीजें अगर बहुत ज्यादा खराब हो ना तो आपको डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं आप सबकी चैती भारती झा और लेकर के आई हूं एक नया पॉडकास्ट। इसी गेम शो को कंटिन्यू करते हुए ये पॉडकास्ट स्टार्ट करूंगी मैं गौरव के साथ। तो आओ जानते हैं गौरव के पर्सनल लाइफ के बारे में कि उसने स्ट्रगल कहाँ से स्टार्ट किया, उसकी कॉलेज लाइफ कैसी थी और अब इंडस्ट्री लाइफ उसकी कैसी है, उसने क्या क्या सीखा, कितनी गर्लफ्रेंड बनाई, कितनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया उसने, गर्लफ्रेंड ने उसको डंप किया या उसने गर्लफ्रेंड को डंप किया। तो सारी चीज़ें आज आपको पता चलेंगी गौरव के साथ। तो बनते हैं गौरव जी, थैंक यू सो मच मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। मोस्ट वेलकम। वैसे गौरव मेरे बगल में रहता है, कभी भी आता है। और फिलहाल आप मेरे ऑडियंस को ये बताओ कि आप इंडस्ट्री में आने से पहले अपने कॉलेज लाइफ में क्या करते थे? कॉलेज लाइफ में पढ़ाई करता था और थिएटर करता था मैं। कॉलेज का प्रेशर था ही और इंटरेस्ट था मेरा थिएटर में, तो बस ओके मतलब ऐसा नहीं बहुत वाव बोलूँ मैं। मुंबई से पहले आप कहाँ रहते थे? लखनऊ। अच्छा, मतलब पूरी फैमिली लखनऊ से है? बेसिकली मेरा जो गांव है वो है अयोध्या से, और जो मेरे पेरेंट्स वहीं रहते हैं गांव में, और मेरी पढ़ाई हुई है और मेरे कॉलेज हुआ है, स्कूलिंग कॉलेज है लखनऊ से हुआ है, बुआ के घर से। अच्छा, ओके। और मुंबई कब आया आप? 2018। और अपने इंडस्ट्री कब से ज्वाइन किए? जब से आया तब से ही। तो आपको ऑडिशन वगैरह देना पड़ा या फिर आपने डायरेक्ट? ऑफ कोर्स, अगर ये तो मतलब बेसिक है एक्टर्स के लिए जो आते हैं, मतलब जो बाहर से आते हैं और जो बॉम्बे के भी हैं, ऑडिशन तो मस्ट है। विदाउट ऑडिशन आपको काम मिलना तो मुश्किल ही है। शुरुआत में ऐसा लगता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि सिर्फ एक्टर को क्या कहते हैं कि चूतिया बनाने का इन लोग का वो है। आपके लिंक्स बहुत मैटर करते हैं, आपका सर्कल बहुत मैटर करता है आपके काम के लिए। अगर आप कैरेक्टर में नहीं भी जाते, समटाइम्स ऐसा मैं देखता हूँ कि मतलब जो टीम होती है, जो चैनल्स होते हैं, इतने बायस्ड होते हैं, वो अपने बंदे को वही फिट करके डाल देते हैं। क्या चाहिए, ऐसा भी होता है? हाँ ऑफ कोर्स। आप अगर कोई नया फ्रेशर हो जिसको इंडस्ट्री में आना हो, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो डीएम करते हैं हमें, जिनको इंडस्ट्री में आना है, स्पेशली उनको बोल्ड इंडस्ट्री ज्वाइन करनी होती है, तो उनके लिए आप क्या बोलोगे कि उन्हें क्या सीखना है, क्या करना है बोल्ड इंडस्ट्री में आने के लिए? नहीं, मैं तो ये फिलहाल तो मैं इतना बड़ा एक्टर तो नहीं हूँ कि मैं किसी को सजेस्ट करूँ, बट फिर भी जो मेरा ये 4-5-6 साल का एक्सपीरियंस रहा है, मैं ऑफ कोर्स बोलना चाहूँगा जो फ्रेशर्स हैं या जो सोच रहे हैं आने के लिए, आप तैयारी के साथ आइए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएंगे और आपको उसका नॉलेज नहीं होगा कि मतलब आप कैसे कास्टिंग डायरेक्टर से मिलते हैं, क्रिएटिव टीम से कैसे मिलते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, तो आपका वेस्ट होगा टाइम, पैसे, सब कुछ। और मतलब जो नेगेटिविटी आएगी वो तो अलग ही आएगी, जो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा वो अलग ही होगा। तो मैं तो यही बोलूँगा, जितने भी लोग सोच रहे हैं यहाँ पे आने के लिए, एक्टिंग के लिए या बोल्ड में आने के लिए, आप प्रिपरेशन से आइए, लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आइए और काम करिए। बहुत सारे बॉयज़ का ऐसा मानना है कि बोल्ड इंडस्ट्री के लिए हमें सिर्फ एरोटिक आना चाहिए तो हम सारा कुछ कर सकते हैं, तो क्या ये सच है? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि मतलब इरोटिक आएगा तो आप बहुत अच्छे फाइन एक्टर है। मेन चीज़ अगर मैं बात करूँ, जो हमारे टेलीविज़न एक्टर हैं या फिल्मों के एक्टर हैं, वो इरोटिक सीन में ना बहुत मतलब रीटेक हो जाते हैं। अभी हमारा क्या है कि हम लोग करते एक्सपीरियंस हो गया है, क्योंकि जब आपके कैमरे के सामने, टीम के सामने, क्रू मेंबर के सामने आपके कपड़े रिमूव होते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं लूज हो जाता है।
है ना, क्योंकि नॉर्मल एक्टिंग करना वो तो आप अपनी वैनिटी से स्क्रिप्ट पढ़ के आए और आपने परफॉर्म कर दिया, लेकिन जब आप मेकआउट सीन परफॉर्म करते हैं तो आपके लिए उसके लिए गट्स होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि आपको एक्सप्रेशन भी देने हैं, सीन भी परफॉर्म करना है और डायरेक्टर का काउंटर भी सुनना है। बराबर। तो बॉयज़ लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे आप कि उन्हें क्या सीख के आना है यहाँ पे? देखिए मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर उन्हें एरोटिक आता है तो वो इंडस्ट्री में आ सकते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, इरोटिक आना ना आना वो तो सेकेंडरी हो गया। फर्स्ट अगर हम एक्टिंग करें तो एक्टिंग आना, उसकी नॉलेज, उसकी मतलब थ्योरी, सारी चीज़ें आना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप टैलेंटेड हैं, आपको आता है, चीज़ों की नॉलेज है, तो डायरेक्टर आपसे करवा ही लेते हैं। और मेन चीज़ आता है कॉन्फिडेंस। आपको भले ही चीज़ें कम आए, आपका नेचर, आपकी ऑनेस्टी, आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसके लिए थिएटर करना ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा एज एक्सपीरियंस आपको करना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपको आएगा। ओके। आपने इंडस्ट्री में कहाँ से ज्वाइन किया? मतलब डायरेक्ट आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है या फिर इसके पहले आप कुछ और करते थे? मैं सबसे पहले मैं एपिसोडिक शोज़ करता था, एल्बम, और मैंने वन डे टू डे किया टेलीविज़न में, और मैंने 20 में मैंने फिल्में ज्वाइन की, मतलब बोल्ड फिल्में जो इरोटिक OTT के लिए आती थी। तो मेरा फर्स्ट जो प्रोजेक्ट था वो लॉकडाउन के पहले था और मैंने किया। घर वालों का बहुत ही मतलब अलग सा सरप्राइज़ था उनके लिए, इवन सबके घर वालों का होता है कि कहाँ आप एकदम टिपिकल देसी बॉय और एकदम मतलब ऐसे ही हैं और डायरेक्ट आपको ऐसे एक्सपोज करते हुए फीमेल्स के साथ में, तो उनको लगता है कि जो हो रहा है वो रियल हो रहा है ना। तो आपकी फैमिली हो, आपके कजन्स हो, दोस्त हो, सबका रिएक्शन आना वो जायज़ है, मैं उनको गलत नहीं बोलूँगा। अगर मैं इस फील्ड से नहीं हूँ, अगर मेरा कोई अपना कर रहा है तो शायद मुझे भी अच्छा ना लगे। वेरी ट्रू। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन जब अभी क्या धीरे धीरे करते करते जब आप लोगों को समझाते हैं और एग्जांपल देते हैं अपने सीनियर्स के जो नोन फेस हैं या जो नेटफ्लिक्स के प्रोजेक्ट होते हैं, जब कंपेयर करके उनको समझाते हैं तो धीरे धीरे उनको समझ में आता है। क्योंकि आज के लोग काफ़ी मॉडर्न है ना, मॉडर्न सिनेमा में उनको चीज़ें समझ में आती, क्योंकि रील्स वील्स ये वो सब करके सब लोग अपडेट हो गए हैं चीज़ों से, तो उनको समझ में आता है अभी। तो आपको आपकी फैमिली में आपके पापा से ज़्यादा सपोर्ट मिला इस चीज़ के लिए या फिर मम्मा से? अगर फैमिली की बात करें तो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी बुआ से मिला है, मेरी बुआ और मेरी मम्मी। ओके। हाँ, मेरी बुआ और मेरी मम्मी ने हमेशा मेरा साथ दिया है हर जगह, मैं गलत रहूँ तो, सही रहूँ तो, और हमेशा मेरी माँ ने मुझे मोटिवेट किया है जब भी, क्योंकि बॉम्बे में आपका कोई नहीं होता है ना, आपको मोटिवेट करने वाला, ना आपको समझने वाला, ना आपको सुनने वाला। कोई भी हो, आपके दोस्त यार जो भी हैं, क्योंकि किसी को पड़ी ही नहीं है ना, सबको अपना है, सब ऑलरेडी सबके पास इतनी प्रॉब्लम है, कोई किसी का दुखड़ा क्यों सुनेगा, क्यों सुने, है ना। बराबर। तो वो चीज़ है, लेकिन मेरी मॉम ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। और जैसे कि लोगों ने जब बातें की है, मतलब मेरी बुआ, लाइक शी इज़ माई मॉम, तो उनसे भी लोगों ने बोला है कि मतलब ये क्या कर रहा है, ये तो ऐसे फिल्में करता है, वैसे फिल्में करता है। तो मतलब उन्होंने उसको अच्छे से हैंडल किया है, मतलब जो उनकी सहेलियां हैं, ग्रुप है, जो चीज़ें मतलब उनके लोगों ने बोला कान भरे, तो उन्होंने अच्छे से हैंडल किया। तो मुझे वो मोटिवेट लगता है कि चलो दुनिया वाले कुछ भी हो, अपने घर वाले अगर आपको सपोर्ट करते हैं ना, तो मेन कॉन्फिडेंस वहीं से आता है। आपने बोल्ड में आने से पहले इसके लिए आपने ऑडिशन दिया था या डायरेक्ट आप? फॉर बोल्ड नहीं, बोल्ड के लिए तो मैंने ऑडिशन नहीं दिया था। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, वो तो हमारे कलीग्स थे, मैंने उनके साथ एक फ़िल्म की थी, उसमें एडी था मैं, स्टिल फोटोग्राफर थे वो, तो उन्होंने मिलवाया था, एक फीमेल डायरेक्टर थे, डायरेक्टर से तो उनके साथ मैंने पहली फिल्म की थी हॉट शॉट के लिए, जो कि वो टॉपलेस होता था। उस टाइम पे बहुत एक्सपोज होते थे, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा था वो। तो फिर तो लॉकडाउन के बाद बंदी हो गया, तो एक होता नहीं है कि मतलब किसी का भी होगा तो एक होता नहीं डायरेक्ट टॉपलेस, कहाँ आप छोटा छोटा ये वो कर रहे हैं और डायरेक्ट टॉपलेस परफॉर्म कर रहे हैं स्क्रीन के सामने, थोड़ा शॉकिंग था वो। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिला होगा वहाँ पे? अच्छा मतलब ओके, क्योंकि सब टीम तो वही होती है। फर्स्ट टाइम जैसे आप कर रहे थे वहाँ पे, ये चीज़ आपके लिए पहली बार था? ऑफ कोर्स नर्वस था मैं, क्योंकि ऐसा मैंने कभी कुछ किया नहीं था, ना तो मेरे माइंड में था ऐसी चीज़ें, बस मैंने स्क्रीन पे देखा था। बट टीम वाले अच्छे थे और डायरेक्टर भी अच्छी थी और सब लोग अच्छे थे, तो लोगों ने अच्छा कोऑपरेट किया और समझाया, और धीरे धीरे आप क्लियर थे कि हाँ ये जो हो रहा है ये फेक होगा, रियल नहीं होगा? हाँ, या फिर हम जैसे अपने बाकी लोग हैं, फैमिली रिलेटिव, जिनको सबको लगता है, ऑडियंस को लगता है कि हाँ ये रियल है, तो आपको भी यही था कि नहीं रियल ही होगा तो रियल ही करना है? नहीं, वो मैं क्लियर था, क्योंकि जब मेरी मीटिंग हुई थी उन्होंने सारी चीज़ें मुझे समझाया था। ओके। तो माइंड से क्लियर था मैं कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, वहाँ पे क्या क्या है, स्क्रिप्ट में क्या है, मेकआउट सीन में आपको क्या क्या परफॉर्म करना है, तो मैं क्लियर था। ऐसा नहीं है कि मतलब उन लोगों ने बताया नहीं और डायरेक्ट मुझे परफॉर्म करा दिया, ऐसा नहीं। वैसे हम लोग किसी भी इंडस्ट्री में काम करें, वो फिर चाहे
बोल्ड हो हमारी, या फिर बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, जो भी हो, जहाँ भी हो, जिस लाइन में भी हम लोग काम करें, फीमेल के लिए कॉम्प्रो सबसे पहले आ जाता है। तो हर लड़कियां इसी वजह से आज पीछे हैं मोस्ट ऑफ, जिनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, ना कि फैमिली से, बाहर से भी, कहीं से भी। तो क्या कभी आपको ऐसा ऑफ़र मिला हो कि नहीं, कभी नहीं, किसी ने कॉम्प्रो बोला हो कि हाँ इसके बाद तुम्हें बहुत अच्छा काम मिलेगा लेकिन कॉम्प्रो है? नहीं, देखिए अपने यहाँ पे क्या है ना कि ये बहुत अच्छी बात है अपने यहाँ फ़िल्म इंडस्ट्री की, कि आपके ऊपर कोई बंदूक नहीं रखता है। दैट्स योर पर्सनल चॉइस कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आपका खुद का चॉइस है, अगर ये चीज़ें आती हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको शॉर्टकट अपनाना है या अपने गट से, अपने टैलेंट के ऊपर आपको ट्रस्ट है, उसके बाद आप चीज़ों को अचीव कर सकते हैं जो चीज़ आपको चाहिए। तो ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ है फिलहाल। वैसे बॉयज़ लोग के साथ होता है ऐसा? हाँ, मेरे दोस्तों के साथ। हुआ है? वैसे बॉयज़ के साथ भी होता है, सिर्फ हमारे गर्ल्स के साथ नहीं होता। लेकिन ऐसा इंडस्ट्री में अफवाह है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ गर्ल्स के साथ होती है, और गर्ल्स भी शौक से करती हैं। कितनी सारी गर्ल्स ने भी ये केस किए हुए हैं डायरेक्टर पे, फिल्म पे, किसी भी मेकर पे, किसी भी लोगों पे, ऐसा प्रोड्यूसर पे, कि मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई, उसके बाद मुझे ये रोल दिया गया। तो क्या ये सच है कि हम ज़बरदस्ती करने के बाद किसी को काम देते हैं? नहीं, देखिए अगर मुझे लगता है कि अगर आप कोई चीज़ म्यूचुअली करते हैं किसी के साथ में, कोई भी डील हो, अगर हम बिजनेस भी करते हैं, अगर हम कोई चीज़ म्यूचुअली करते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसको गलत बोलना चाहिए। आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको करना है या नहीं करना है। यहाँ पे 1000 ऑप्शन है, लड़कों के, लड़कियों के। आप नहीं करेंगे तो दूसरा कोई करेगा, या मैं कोई काम नहीं करूँगा तो पीछे हज़ारों की लाइन लगी है, वो करेंगे। और ज़बरदस्ती की तो बात ही नहीं है। यहाँ पे देखो, बॉम्बे इंडिया का मुझे लगता है सबसे सेफ सिटी है, कि पूरी रात आप कहीं पे भी घूम सकती हैं, अकेले कहीं पे भी एक्सप्लोर कर सकती हैं और कुछ भी कर सकती हैं। बराबर। आपको मतलब ऐसा ऑकवर्ड फील नहीं होगा। तो ये मतलब एलिगेशन लगाना मेकर्स पे, ये गलत मुझे लगता है। वेरी ट्रू गाइज। हमारे लिए भी नो डाउट हमें बोला जाता है बोल्ड के लिए, कि बोल्ड के लिए नहीं, बोल्ड के लिए तो कोई बोलता भी नहीं है इवन। बाकी किसी भी लाइन में अगर हम कर रहे हैं तो हमें कॉम्प्रो के लिए बोलते हैं, लेकिन ये हमारी चॉइस है कि हमें करना है या नहीं करना। ये उनके हाथ में नहीं है कि हमें वो फोर्स करे और हमारे साथ वो ज़बरदस्ती करे। ये कहीं भी नहीं, पहले होता था, अब नहीं होता ये सारी चीज़ें। तो गौरव जी, अभी जितना आपने बोल्ड किया, अब तक आपने टोटल कितनी सीरीज़ कर ली होंगी? आई थिंक 200+। वेरी नाइस। और अब तक के 200+ में आपके सबसे फेवरेट सीरीज़ कितने रहे होंगे? वैसे तो मेरे बहुत सेलेक्टेड है। एक मैंने ऑल्ट का किया था, जिसका नाम था दिलरुबा एक्सचेंज। इट वाज सुपर एक्सपीरियंस विद हिम, और स्टोरी भी अच्छा था, कास्ट भी अच्छा था, सारी चीज़ें थी। बहुत सारे हैं ऐसे। ओके। सेकंड थिंग कि जितने भी आपने ये बोल्ड सीन दिए हुए हैं, उसमें कभी ऐसा लगा हो किसी लड़की के साथ कि यार मतलब बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है, अगर सेकंड स्टोरी भी हो तो काश यही बंदी उसमें हो, वैसा? नहीं, इस पे मैं बात करना चाहूँगा कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो वेल एजुकेटेड हैं। जैसे कि ऑडियंस की नज़रों में लगता है कि मतलब ये स्क्रीन पे परफॉर्म कर रही हैं तो बहुत इजी अवेलेबल होंगी, या पैसों से हम इनको मतलब मिल सकते हैं, वो करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप 2-4 ऐसी हैं तो मोस्टली लोग अच्छे हैं यहाँ पे, जो वेल एजुकेटेड है, उनको बहुत समझ है एक्टिंग की, परफॉर्मेंस की बहुत समझ है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं और बहुत प्रोफेशनल रहती हैं। किसी 2-4 का नाम लेना चाहेंगे जैसे आप? कि आप हैं, ओह। प्रिया हैं, आयुषी, मुस्कान, ध्रुव्स, बहुत सारी हैं। ये जो इसके आजू बाजू में जितने भी लोग हैं, मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम लिया। नहीं नहीं, आयुषी भी अभी यहीं पे है, मैं भी यहीं पे हूँ, प्रिया हमारी घर की है, रुक्स घर की है, सब इसने इसी लोगों का नाम लिया जो इनके आजू बाजू में है। नहीं नहीं, इसके अलावा बहुत सारी हैं जो अच्छी हैं, मतलब जो अच्छा परफॉर्म करती हैं और कोई टैंट्रम नहीं है उनके। मेरे टेंट्रम है। बट सही चीज़ों के लिए, देखिए मेरे हिसाब से अगर आप सही चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते हैं या उठाती हैं तो आप सही हैं। तो मुझे वो चीज़ सही लगता है। अगर आप कोई चीज़ गलत हो रही है, या आपको चीज़ें मिल नहीं रही हैं, या सही से चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो मुझे लगता है आपको बोलना चाहिए। तो मेरी नज़रों में वो सही है। तो इस वजह से मैं लड़कियों को कभी गलत नहीं बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ सेट पे कोई चीज़ बोलती हैं और मेकर्स के साथ में उनका अनबन हो जाता है, तो फिर लोग बोलते हैं अरे नहीं बहुत ड्रामे हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन वो नहीं बताते हैं कि किस रीज़न की वजह से हुआ है। एग्जैक्टली है ना, वो अपना फॉल्ट नहीं बताते हैं कि उसने मतलब हमने क्या किया था तो जो उसने ऐसे रिएक्ट किया। तो वो चीज़ें फीमेल मेल दोनों के लिए है, या कि मेकर्स कभी भी अपनी वो नहीं बताते हैं कि हमने ये चीज़ नहीं किया। कमिटमेंट तो इनको एकदम यशराज की फिल्में वाली होती हैं। कमिटमेंट मतलब शूट के पहले, और जब शूट पे जाओ फिर तो वो चीज़ें हैं। ओके।
जब भी आपने बोल्ड किया हो तो ऐसा हो कि कभी आप अपने आपे से बाहर हो गए हो या फिर अपने अपने लिमिटेशन को अपने क्रॉस किया हो और लड़की आपसे अनकंफर्टेबल हो गई हो, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं, क्योंकि जब भी मैं परफॉर्म करता हूँ मैं हमेशा सेंसेस में रहता हूँ। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने डायरेक्टर का काउंटर सुनूँ और उनके काउंटर के हिसाब से परफॉर्म करूँ। लड़की क्या कर रही है क्या नहीं, मैं उस पर माइंड ही नहीं करता हूँ। ओके। हाँ, मैं हमेशा मतलब पूरा फोकस रहता है डायरेक्टर के काउंटर पे, वो क्या बोल रहे हैं, हाथ कहाँ ले जाना है, क्या रिमूव करना है, क्या चीज़ें करनी है। तो मतलब कभी मैं अपने आपे से मतलब ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल भी नहीं हुआ हूँ। तो मेरे साथ तो फिलहाल अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मोस्टली सारी लड़कियों के साथ में। अब कोई मेरे ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। वेरी ट्रू। ऑनेस्ट है ये अपने कामों में बंदा। या इसके अलावा आपने जितनी भी लड़कियों के साथ अब तक काम किया है उसमें सबसे वाव लड़की आपको कौन सी लगी है? ये तो उसका नाम लेके फिर बाकी लड़कियों को आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें भी होता है। मतलब अगर हमने 10 लड़कों के साथ काम किया तो कोई एक हमें भी वाव लगता है कि नहीं, ये बंदा अच्छा है, डिसेंट है, इसके साथ काम करने में हम बहुत कंफर्टेबल हैं। ठीक है, चलिए फिर आपको आपसे वाव शुरुआत लगा? करते हैं। आपको कौन लगा ऐसा? नहीं, ये पॉडकास्ट तुम्हारा है। अरे बट फिर भी हम दोस्त भी तो हैं। नहीं, पहले तुम बताओ। नहीं, पहले तुम बताओ कि तुम्हें कौन लगा। नहीं, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो फिर बाकी की लड़कियों की वो हो जाएगी। नहीं, जो भी हो जाएगी वो लड़कियां सबसे अच्छी समझे। तुम हो। ये देखो, सच में। ये वापस घूम फिर के यहाँ पे आ रहा है जानबूझ के। ये जानबूझ के टॉपिक नहीं छेड़ने नहीं वाला नहीं, है। सच में एक्चुअल में तुम ही हो सबसे बेस्ट। छोड़ दो, ये नहीं बोलेगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम ही बता दो फिर तुम्हारा हाँ, कौन। नहीं, सबसे अच्छे तुम हो। ये ऑनेस्ट था। सबसे अच्छे तुम हो। ओके, मैं इस क्वेश्चन को ही क्विट कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी फिलहाल करंट में आपकी कोई गर्लफ्रेंड? नहीं, अभी तो कोई नहीं है फिलहाल इसके ना। पहले? हाँ, इसके पहले कोई थी। कैसा रिलेशन रहा उसके साथ आपका? कितने सालों का एक्सपीरियंस रहा? कैसा एक्सपीरियंस रहा? ऑडियंस को सारा डिटेल प्लीज़ एक लाइन में दे देना। एक लाइन तो बहुत कम होगा उसके लिए। नहीं, आप लाइन ले लो, 10 लाइन ले लो। हाँ ठीक है। एक्सपीरियंस स्टार्टिंग में आप किसी भी रिलेशनशिप में आते हैं तो सारे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, है ना, ये नेचर की देन है। शुरुआत में आपको अच्छे लगते हैं क्योंकि शुरुआत में आपको सिर्फ अच्छाइयाँ नज़र आती हैं। और फिर मेरे हिसाब से जो है फिर चीज़ें आपकी मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, क्योंकि शुरुआत में तो दोनों लोग चीज़ें से हैंडल कर लेते हैं ना, मतलब मुंह बंद करके या समझ के, या जो भी चीज़ें हैं। फिर जब चीज़ें ख़राब होती हैं तो फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम करती हैं। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। तो मैं ना इधर का था ना मैं उधर का था। और मैंने ब्रेकअप के बाद में 6-7 महीने बाद मैंने एक और चांस दिया खुद को। मुझे लगा कि एक बार खुद को मतलब समझ लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ही सही था या वो गलत थी या वो गलत थी मैं सही था, ऐसा नहीं था। मेरे को लगा कि यार आपने इतना टाइम स्पेंड किया है किसी के साथ में, इतने अच्छे मोमेंट हैं, और नेगेटिव चीज़ों को छोड़ देते हैं, हम अच्छाइयों पे आते हैं, है ना, उस पर ध्यान रख के अपने रिश्ते को एक और मौका देते हैं। मैंने दिया रिश्ते को एक और मौका, और फिर चीज़ें दोबारा मतलब कुछ टाइम बाद उससे भी ज़्यादा ख़राब हुई। तो मुझे लगता है कि चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो ना तो आपको डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, है ना। क्योंकि मेरे तो बहुत वो थे, मतलब कि एक होता नहीं है कि आप किसी के साथ रहते हो तो आप फिर हमेशा ज़िंदगी भर के सपने देखते हो कि ठीक है लाइफ टाइम के लिए हम रहेंगे साथ में, लेकिन अपने को पता नहीं होता कि कल क्या होना है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। बराबर। तो वो चीज़ें हैं। तो जब हमने सेकेंड चांस दिया तो सब कुछ अच्छा था, और आफ्टर सम टाइम चीज़ें ना बहुत ख़राब हो गई, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कि लाइफ को ना ख़त्म कर लेना चाहिए। मेरे पास ना कोई ऑप्शन नहीं था, कि मतलब ऐसा लग रहा था यार कि मैं किस लिए आया हूँ बॉम्बे इन सब चीज़ों के लिए। मेरे को ऐसा लगता था यार कि अभी कुछ नहीं बचा है यार। एक होता नहीं है कि मतलब आप किसी के लिए करो, ऐसा नहीं, वो नहीं करती थी, वो भी उतना ही रिस्पॉन्स था दोनों साइड से। लेकिन एक होता नहीं कि अगर आपके घर में कोई चीज़ होती है तो ना उसको आप सह लेते हो, लेकिन ना वो चीज़ें जब बाहर वालों को पता हो और कोई आपसे पूछ ले या कोई टॉन्ट मार दे ना, तो फिर वो जो थोड़ा दुख होता है ना वो ट्रिपल या बराबर 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो वो सब चीज़ें पब्लिक में करना मेरे हिसाब से बहुत गलत था। और मेरा क्या है कि अगर मेरी आपसे दोस्ती है तो मैं अच्छा हूँ, अगर आपकी दोस्ती नहीं है तो मैं आपसे बुरा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लूँगा, सेम एज रिलेशनशिप में। तो वो बहुत चीज़ें ख़राब हुई, माइंड बहुत डिस्टर्ब हुआ। फिर मैंने फाइनली सोचा यार कि डाइवोर्सी का टैग लेने से बेटर है ना कि आप पूरे टाइम सिंगल रहो। जब आपको लगे, और भगवान ने अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा लिखा होगा तो आपको मिल जाएगा, छोड़ दो। तो फिर मैंने उसको छोड़ के उनको लाइफ में आके बढ़ा। अभी आप फिलहाल सिंगल चल रहे हैं? यस, नाउ आई एम सिंगल।
अगर आप लोग को डेट करना हो तो कर सकते हो। और जब आपके बीच में ऐसा सब चल रहा था उस टाइम पे आपको कोई समझाने वाला, मेरे कोई दोस्त, बताने वाला? मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बोलूँगा आपको, क्योंकि मेरी फैमिली भी और मेरे दोस्त भी मुझे हमेशा से अच्छे मिले हैं। मेरे कज़न्स भी, मेरे कुछ दोस्त हैं वो भी, बोलो तो नाम लूँ मैं, हाँ हाँ of course। जैसे कि प्रिया, मुस्कान, आयुषी, भारती, बहुत सारे हैं, लक्की, सागर, है ना। उन लोगों ने मेरा हमेशा साथ दिया, है ना। मतलब मैं गलत था तो मैं सही था तो मैं बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ उनको कि मतलब बॉम्बे में मेरे पास वो लोग हैं, है ना, कि मतलब मुझे गाइड करते हैं, मेरे सही में भी मेरे साथ होते हैं, मेरे गलत में भी मेरे साथ होते हैं। तो मैं इसमें ब्लेस्ड मानता हूँ उनको, और हमेशा उन लोगों ने मुझे समझाया चीज़ों के बारे में। लेकिन एक होता नहीं, आपका दिल नहीं मानता है। जब आप किसी से कनेक्ट होते हो ना, तो आप खुद को रोक नहीं पाते हो, क्योंकि बिकॉज प्यार अंधा होता है। हाँ ट्रू, जब आपको क्या कहते हैं वो खुद पे जब चीज़ें बीतती हैं, आप एक्सपीरियंस लेते हो ना, तब आपको रियलाइज होता है कि वो सब सही थे। जब तक आपके ऊपर चीज़ें बीतती नहीं है, आपको रियलाइज़ नहीं होता है। तो चीज़ें बहुत ख़राब हुई थी, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और मैं हमेशा थैंकफुल हूँ यार उनका। उन लोग हमेशा मतलब एक मुझे छोटे भाई और बच्ची की तरह ट्रीट करते हैं, दोस्त यार, मतलब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आई हैव समथिंग गुड। अगर अभी कोई गर्लफ्रेंड आपको मिले या कोई लड़की आपको डेट करना चाहे, तो आप उसको सिर्फ अपने इंडस्ट्री में से ही उठाना चाहोगे, या फिर अगर कोई वो बाहर की हो, अपने इंडस्ट्री के बाहर की हो, तो आपको चलेगा? नहीं, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं है कि इंडस्ट्री वाली कोई डेट करना है या बाहर वाली को। अभी फ़िलहाल डेट पे तो कोई फोकस ही नहीं है, अभी तो सिर्फ काम पे है कि काम वाम करना है, अपने को लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि एक होता नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब दूसरी बार भी चीज़ें अच्छी मिले या ख़राब मिले। तो मुझे ना किस्मत से बहुत डर लगता है, मैं सच बताऊँ। अच्छा हुआ तो ठीक है, ख़राब हुआ तो फिर, है ना। मैं शादी को भी मुझे बहुत डर लगता है, जब कोई मुझसे पूछता है कि शादी कब कर रहे हो, तो मुझे बहुत डर लगता है कि मतलब अच्छा हुआ तो ठीक, और नहीं हुआ तो फिर। तो वो चीज़ें हैं, मुझे बहुत मतलब मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ ऐसे सवालों पे कि क्या मैं जवाब दूँ। फिलहाल अभी तो डेट करने का कोई वो नहीं है, इरादा है। अच्छा, अगर कभी हुआ अगर ऐसा इन फ्यूचर, हाँ हाँ। तो क्या रिक्वायरमेंट उन लड़कियों के लिए? मतलब आपको लड़की कैसी चाहिए, वो रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें उस लड़की में होनी चाहिए बस? ऑनेस्ट हो और पॉजिटिव हो, बस। बस। तो जो पहले थी उनमें दोनों दोनों ही चीज़ें नहीं थी? ऑनेस्टी तो थी, बट पॉजिटिविटी से ज़्यादा मतलब जैसे नहीं आपकी लड़ाई झगड़े, मतलब हम पॉजिटिविटी पे अगर हम जाएं तो वो कम था, बाकी की चीज़ें ज़्यादा थी। ओके। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, लेकिन बाद में ना चीज़ें बहुत ऑपोजिट होने लगी। तो इस वजह से फिर एक होता नहीं है कि यार फिर ये है कि ज़िंदगी में मतलब इतनी कला, इतनी लड़ाई झगड़े से बेटर आप अकेले रहो, रिलेशनशिप से दूर रहो। क्योंकि आपको बॉम्बे में लाया, आप काम करने आए हैं, लाइफ में आगे बढ़ने आए हैं, ये सब चीज़ें नहीं करने आए हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी काम को देना चाहिए, मुझे लगता है सबको देना चाहिए अपने काम को। रिश्ता तो ठीक है, अगर आप अच्छे हैं तो आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा, लड़की हो या लड़का हो। वेरी ट्रू। गाइस, आप लोग की दाल नहीं गलने वाली है, गर्ल्स के लिए स्पेशली, क्योंकि वो अभी फ़िलहाल फुल है अपनी लाइफ में, वो बिज़ी अपने करियर पे है। तो कोई सोचना भी मत कि कोई गौरव को डेट करने वाला है, छोड़ देना गौरव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने अभी तक जितने भी ओटीटी अपने यहाँ पे चल रही है, आपने ऑलमोस्ट सभी पे काम कर लिया है। कितने ओटीटी ऐसे रहेंगे जिस पे आपने नहीं काम किया है, और कितने ऐसे हैं जिस पे आपने काम कर लिया? अगर हम बड़े ओटीटी की बात करें तो लाइक नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, हॉटस्टार, इनके लिए तो काम नहीं किया हूँ अभी तक। बाकी इसके जो नीचे आते हैं लाइक ऑल, टुल्लू, अतरंगी और जितने भी छोटे ओटीटी हैं, मैंने सबके लिए काफ़ी काम किया हुआ है। काफ़ी मतलब काफ़ी ढेर सारे। वेरी गुड यार। और जहाँ तक हम जानते हैं, बजट का थोड़ा ऐसा होता है कि लड़कियों को कुछ ज़्यादा मिलता है, लड़कों को कुछ कम। तो क्या ये सच है? जो कि मेहनत इक्वली होता है दोनों का। ये गलत तो है फ़िलहाल, एज अ एक्टर मैं बोलूँ, बट मुझे लगता है कि जैसे कि मेहनत तो दोनों सेम करते हैं, Exactly, मैं वही परफॉर्मेंस बोल सेम रही हूँ। देते हैं। बट अगर हम लड़के की बात करें तो लड़के अगर कपड़े उतारते हैं ना, तो लोग बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं। लेकिन एक लड़की ने अपना क्लीवेज भी थोड़ा दिखाया ना, तो चीज़ें ना बहुत वो हो जाती हैं, शी इज़ बोल्ड एंड ऑल थिंग। तो मुझे लगता है कि वो जायज़ है कि अगर लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है और वो उस हिसाब से काम कर रही हैं, तो ठीक है, उनको देना चाहिए, वो लायक हैं उसके। वो एक्सपोज कर रही हैं, आपके लिए कपड़े उतार रही हैं, मेकर्स के लिए, ऑडियंस के लिए, तो ये जायज़ है। वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, लास्ट, इस राउंड का भी लास्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में अभी आप हाउस अरेस्ट गए हुए थे,
ये हाउस अरेस्ट के राजा बन के गए हुए थे, वहाँ पे किंग थे वहाँ के, और गए थे कुछ लोगों के छक्के छुड़ाने के लिए। तो किन किन लोगों के छक्के छुड़ाए आपने वहाँ पे? क्या कहते हैं कि मेरे वहाँ पे एक बहुत अच्छी दोस्त भी थी हमारे साथ जो एंटर हुई थी, ऋतु रॉय। अच्छा, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड में ऋतु रॉय का भी नाम मेरा भूल गया, नहीं तो पॉडकास्ट के बाद कॉल आएगा मेरे को। शी इज़ वेरी स्वीट। तो ऋतु थी, तो फिलहाल मुझे तो पहले शो नहीं करना था, और बाद में कुछ इंसिडेंट हुए वहाँ पे जो कि मुझे करना पड़ा। और फिर क्या होता है कि जब चैनल के साथ आप कनेक्ट होते हो तो आपको अपना रिलेशन ना मेंटेन करना होता है, क्योंकि आप मना कर दोगे तो फिर ना वो थोड़ा बैड थिंग हो जाती है कि इसने मना कर दिया, आगे की चीज़ें करें ना करें। तो मैं भी हूँगा, अगर मुझे आप बोलोगे कि मुझे ये नहीं करना है, तो सेकंड टाइम अगर ऐसा कुछ आएगा तो मैं क्यों पूछूंगा आपसे। तो मैंने किया उन लोगों के साथ कुछ टाइम, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था उसके हिसाब से हमारे टर्म्स में उन लोगों ने काम किया। और उसमें हमारी 2 दोस्त थी, आयुषी एंड मुस्कान। मैंने उन लोगों के साथ बहुत मज़े किए शो में, और हमारे होस्ट जितने भी लोग थे, मैंने वो तो नहीं किया, लेकिन मैंने ऋतु के पूरे कान भरे, क्योंकि ऋतु को देख के मुझे कॉन्फिडेंस आया था जब मैं एंटर हुआ था। और जब मैं ऊपर बैठा था अपने ग्रीन रूम में वेट कर रहा था एंट्री का, तो मैं बहुत लो कॉन्फिडेंट था, बहुत लो कॉन्फिडेंस फील कर रहा था। लेकिन जब मैं देखा ऋतु की एंट्री, देखा नहीं मतलब सुना, ऋतु की एंट्री हुई, ऋतु ने पूरा एकदम ड्रामा किया, एकदम फिल्मी टाइप का गाली गलौज ये वो सब, मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिली। और जब मैं घर के अंदर गया तो फुल ऑन कॉन्फिडेंट। तो अच्छा लगा, इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस विद ऑल। ओके, ऑडियंस को आप हाउस अरेस्ट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये उन लोग पे टेलीकास्ट हो रहा है, इसके मेरे ख्याल से 17-18 एपिसोड आ गए हैं। आप लोग को देखना चाहिए, प्यार देना चाहिए, और बहुत अच्छा कोशिश किया है मेकर्स ने, चैनल ने बनाने की। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आप आगे ऐसी और अच्छे कंटेंट आपको मेकर्स और चैनल वाले बना के देंगे। गाइस, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं था, ये बस मैं मेरे चैनल के थ्रू आप लोग को बस इतना बताना चाहती थी कि आप लोग को एंटरटेन करने के लिए ही ये सारे कॉन्सेप्ट लाए जाते हैं। तो प्लीज़ हाउस अरेस्ट को भी अच्छे से वॉच करना। उसके पहले गौरव से हम लोग यहीं अलविदा लेंगे, अभी इस पॉडकास्ट को यहीं पे करेंगे दी एंड। और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय, लव या।